हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे एंड साथ साथ आप सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं एंड इस आगे आने वाले टाइम में 2024 में आपके सारे विशेस पूरे होकर ही रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं प्रे कर रही हूँ और आप खुद भी अपने लिए प्रे कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आज का हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरह रिलेटेड है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपका 2024 कैसा रहेगा। ठीक है, और इस 2024 में क्या क्या आपको चमत्कार, धमाका, ब्यूटीफुल चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपके कौन से विशेस, सरप्राइजेस पूरे हो जाएंगे, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी। ठीक है, अगर कुछ पास्ट से रिलेटेड मैसेज आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में आपको पता चल जाएगा। और आप अपने 2024 को कैसे स्पेंड करने वाले हो, कहाँ दिमाग लगाने वाले हो, कहाँ अपनी एनर्जी लगाने वाले हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। और कहाँ नहीं लगाना है एनर्जी, ये भी आपको डिटेल में पता चलेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ दिया गया है। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग दे सकते हैं, लाइक पास्ट लाइफ रिलेटेड, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, या फिर आपका हो गया कैरियर, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, या फिर 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पे भी आप रीडिंग ले सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एक न्यू ईयर आपका शुरू होने वाला है और ये कैसा जाने वाला है, इस पे भी आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, आपको बिल्कुल डिटेल रीडिंग मिलेगी और एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, रीडिंग तो टाइमलेस है, आप कभी भी देख सकते हैं, मेल हो फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं आप, या फिर आपका एज 20 40 जो भी है आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है एज का। ठीक है, आप जो भी एज है आप आराम से देखिए, क्योंकि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है 2024 के लिए और ये आपको जानना चाहिए, आपका पूरा हक बनता है। ये पूरी की पूरी रीडिंग आपकी ही है। ठीक है, जब मन दिल करे आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। ऑलराइट, अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। ठीक है, एंड जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी कार्ड आपको ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देख सकते हैं कौन सा कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, वो कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पाइल 1 के लिए आपका कार्ड है, मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी। ठीक है, और इस कार्ड के पीछे जो मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, सफल करके ही मैंने लिया है, आपके लिए कार्ड आया है। ठीक है, तो डिटेल आपको पता चल जाएगा। एंड पाइल 2 16 से 31 के बीच में अगर बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड देखिए, पाइल 2 के लिए जो आपका कार्ड है दिस वन, एंड इसका भी जो भी मीनिंग है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ये आपका मास्टर कार्ड है। ठीक है, कि 2024 में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या बदलाव आएंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आपको जो भी कार्ड अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, कार्ड का मतलब कोई बुरा नहीं है, बल्कि बहुत डिटेल है, बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, जो कि आपके 2024 को बता रहा है। डिटेल में आप देख सकते हैं, दोनों भी रीडिंग देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना, आपका टाइम स्टैम्प दिया गया है पाइल 1 एंड पाइल 2 का, उसे क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइल पे पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, फिर मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे ही पहुँचोगे। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है आपका दिस वन, और देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका 2024 कैसा होगा, क्या बदलाव, क्या मिरेकल्स इनको देखने को मिलेंगे। वाओ, मिस्ट्री। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, काफ़ी एफर्ट लगा के आपकी ये रीडिंग बनती है। ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है एंड बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारे इंट्यूशन लगते हैं। तो आप छोटा सा अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं सब्सक्राइब करके। एंड यस, फैमिली मेंबर बनोगे तो आपको हमेशा ही बहुत सारे ब्यूटीफुल गाइडेंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए 2024 कैसा होगा मेरे व्यूअर्स का। एंड यहाँ पे है ब्यूटी,
ओके, एंड बर्थ एंड रीबर्थ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत सी हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप 2024 में बदल रहे हो, मतलब कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हो, अपने फैमिली गोल पे भी आप ध्यान दे रहे हो। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल गोल पे भी आप ध्यान देने वाले हो। फिजिकल गोल हो गया, सोशल गोल हो गया, कैरियर गोल हो गया, स्पिरिचुअल गोल हो गया, इन सारी चीज़ों पे आप वर्क करोगे। लेकिन कैसे करोगे, कब करोगे, कितना टाइम लगेगा और क्या क्या आपको हासिल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग जो है, आपका जो सोच है, ठीक है, वही आपको कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है चीज़ें सीखने से, एक्सपीरियंस करने से, या आपको आपके गोल तक पहुंचने से। कहीं ना कहीं आपका जो इनर वॉइस है, ठीक है, हो सकता है वो बहुत, आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो बैडली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये कार्ड आपको सिंपली यही बता रहा है। यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जैसी दुनिया है आप उसको वैसे देख नहीं रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, अच्छी है, और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको रोक सकता है। लेकिन उसके पहले अपने विल को, अपने ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। आपकी दुनिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपकी दुनिया वैसी बनेगी जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे मत देखिए, आप जैसे देखना चाहते हैं वैसे देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कदम कदम पे एकदम केयरफुल होकर चलना चाहिए, और हमेशा अपने पहले थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ट्रू इनर वॉइस है वो बहुत कुछ आपको बोलना चाहती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो थिंकिंग है शायद वही आपको बहुत ज़्यादा रोकती है, ठीक है। लेकिन रुकिए मत, क्योंकि आपको लर्न करना है। आप अगर जानना चाहते हैं कि मेरा क्या है सोल पर्पस, मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो यहाँ पे सबसे पहला सोल पर्पस तो ये दिखाई दे रहा है कि इस ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सीखना है। मे बी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको रोकें, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग, आपकी सोच ही आपको रोके, लेकिन ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आपकी सोच ही जो है आपको बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जाती है, आपको अचीव नहीं करने देती। आप अचीव कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो दुनिया है, जो भी छोटी सी है, बड़ी सी है, जितने भी लोग हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहा है 2024 में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की तो शादी भी होते हुए दिखाई दे रही है इस 2024 में। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं आपके इस द बटरफ्लाई कार्ड से। सभी लोग द बटरफ्लाई लिख के क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मीनिंग है वो बहुत डिटेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ब्यूटी, इनर ब्यूटी एंड आपकी आउटर ब्यूटी दोनों ही बहुत ज़्यादा निखरने वाली है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि तुम अपने चेहरे पे ये अप्लाई कर लो, तुम्हें डाइटिंग करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, आउटर ब्यूटी से रिलेटेड। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि कभी अपने लोगों के साथ मिलने बैठने में भी आपको डर लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं अभी इन लोगों के साथ बैठूंगी तो शायद ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे कलर का मजाक उड़ाएंगे, ठीक है, मतलब सावली हूँ। या फिर कुछ लोग का ऐसा भी होता है कि हमेशा कमी ढूंढने के लिए कोई बहुत फेयर भी होगा तो वो बोलेंगे तुम्हें बहुत फेयर, तुम तो बहुत फेयर हो, तुम्हें तो सांवला होना चाहिए था। मतलब कभी भी जो है ना, लोग खुश नहीं रहेंगे आपके क्वालिटीज से, चाहे इनर ब्यूटी हो या आउटर ब्यूटी हो। इसलिए ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में नहीं रहना है, आप बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग आपकी बुराइयां करते हैं या कुछ ना कुछ बातों को लेकर टीज करते हैं, ठीक है, लाइक हो सकता है छोटी छोटी बातें, जैसे आपके लुक्स को लेकर, आपके हाइट को लेकर, आपके नोज को लेकर, आईज को लेकर, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा मजाक उड़ा ही देते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कभी ना कभी ऐसा हुआ आपके साथ। डोंट वरी, आप इस 2024 में इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतने ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हो ना कि लोग देख के ही हक्के बक्के रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे, वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन आपको देखकर वो लोग आश्चर्य होंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपकी बाहर से भी हो रही है, क्योंकि जैसे कि आपका सोच शिफ्ट हो रहा है। जब सोच अच्छा होगा, अपने आप को लेकर अच्छा सोचोगे, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अपने लुक्स में बदलाव लेकर आएंगे। ऐसा होता है, अगर आप अपने आप को सोचते रहेंगे कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप सभी लोग कमेंट में लिखिए भी, जो लोग अपने आप को बहुत कम समझते हैं ना, प्लीज़ आप लोग लिखिए ज़रूर कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ
जो भी अपने क्वालिटीज़ आप चाहते हैं, मेरी हाइट बढ़ चुकी है या फिर मैं जैसे भी आप होना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, कुछ भी वैसा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सनालिटी में कैसे डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आप हमेशा सुनते होंगे ना कि बुक्स पढ़ो, ये करो, वो करो, तो आपको बहुत फालतू सा या बेकार सा लगता होगा, लेकिन वही डेवलपमेंट एक बिलियनियर वाला एटीट्यूड आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, और वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। कैसा होगा? जैसे कि कोई अचानक से आज सो रहा है और अचानक से उठ के मिलेनियर बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो एटीट्यूड लाना पहले पड़ता है। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है, उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहे जानवर भी हो तो उनको भी करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ह्यूमन है तो बहुत कुछ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने अंदर एक वो वाला एटीट्यूड ला रहे हैं जो बहुत जल्दी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि आपकी इच्छा होगी कि मेरे पास बहुत सारे पैसे, धन दौलत हो, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना है। लाइक मुझे ऐसा सबसे पहले लग रहा है कि आप अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आप पहली बात अपने पास्ट को भूल रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी स्टोरी को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि आपका क्या स्टोरी है कि मेरी लाइफ तो बहुत बेकार है, मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं पा सकती, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है, और आप अपने स्टोरी को चेंज कर रहे हो और आप अपने स्टोरी में हीरो बन रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे सभी को ये बोल रहे हो कि नहीं, मतलब आपका वो एटीट्यूड आ रहा है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, खुश हूँ। तो ये एटीट्यूड आपको लाने की ज़रूरत है, एंड ये एटीट्यूड 2024 में आ रहा है, बहुत आराम से आ रहा है। पास्ट की चीज़ों को आप भूल रहे हैं, अपने स्टोरी को चेंज कर रहे हैं, एक बहुत अच्छे व्यवहार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत सारा ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने वैल्यू को, अपने वर्थ को समझ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत सेक्रीफाइस भी कर जाते हैं, तो सेल्फ सेक्रीफाइस नहीं करना है, और अपने ऊपर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बिलीव रखना। तो आप बहुत बिलीव अपने ऊपर कर रहे हैं, सेल्फ बिलीव आ रहा है, और आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो मे बी आप बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर खर्च कर देते हैं, या फिर किसी दोस्त यार के ऊपर उड़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि आप 2024 में बहुत ज़्यादा पैसे की वैल्यू कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो। पैसे कमाना बुरी बात नहीं होती है, कमाना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू भी करना चाहिए। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप एकदम अलग से इंसान बन रहे हो, जैसे कि आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप ले रहे हो। पहले क्या था कि आप चाहते थे एक ही बार में मुझे सब कुछ मिल जाए, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो बातों को कि एक बार में ऐसे नहीं मिलेगा सब कुछ, मुझे आराम आराम से चलना है। आप दूसरी बात यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हो, क्योंकि कंप्लेन करते रहोगे ना, जैसे कि अभी का एटीट्यूड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर एक चीज़ से कंप्लेन है, तो अब किसी चीज़ से आपका कंप्लेन नहीं रह रहा है। आप प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग विजुलाइज कीजिए सक्सेस को। आप किसी भी ग्रुप में कहीं भी जाना चाहते हैं, किसी के साथ भी काम करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं कि आपको विजुलाइज करना पड़ेगा अपने सक्सेस को। जैसे कि अगर आप एक वैसे पोजीशन पे जाना चाहते हैं जहाँ पे लोग आपकी बहुत इज्जत करें, प्यार करें, आपको पावर एंड अथॉरिटी मिले, तो वो आपको विजुलाइज करना होगा कि हाँ, मुझे वो पावर पोजीशन मिल चुका है, लोग मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं, लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, लोग मुझसे सलाह मशवरा करके अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेकर आना होगा, विजुलाइज करना होगा सोने से पहले, या हमेशा कर सकते हो। कोई गाना वैसा सुन रहे हो तो उस गाने पे अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हो, उसमें अपने आप को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे से सॉन्ग है, हॉल ऑफ फेम, बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आप उसको सुनिए और ऐसा विजुलाइज कीजिए कि मैं उस चीज़ में आगे बढ़ चुका हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे वही चीज़ दिखाई दे रहा है कि 2024 में आपके अंदर तो डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग अगर लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, स्पेशल फोर्सेस, तो मे बी आप उस लायक हैं, उसमें आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी कंट्री को सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वाली एटीट्यूड आपके अंदर आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बहुत सारा अलग सा ब्यूटीफुल सा मैसेज है। देखिए, द किंग कार्ड आपको यही बता रहा है, आपकी इम्परेटर एनर्जी को दिखा रहा है, जो आपके इम्परेटर एनर्जी अंदर बिल्कुल दबी हुई सी थी, ठीक है, तो वो इम्परेटर एनर्जी आपके अंदर जगते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, सभी के अंदर वो इम्परेटर एनर्जी होती है, मतलब डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मेस्कुलिन होता है ना, कि एक पर्सन है,
अब ऐसा तो नहीं होता कि कोई मेल पर्सन है तो वो इमोशनल नहीं है, वो भी इमोशनल होता है, तभी तो अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से अटैच्ड होता है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि हर एक इंसान के अंदर हर एक तरह की एनर्जी होती है, किसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो आपके अंदर जो एम्परर वाली एनर्जी थी, एक राजा वाली, एक किंग वाली, एक रूलर वाली, वो वाली तो दबी सी है, ठीक है, लेकिन वही वाली एनर्जी बिल्कुल उभरते हुए बाहर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और आप कैसे बन रहे हो? तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि पावर अथॉरिटी मिल सकता है इस 2024 में। गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि दिसंबर मंथ में कोई एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। मैं प्रे करूँगी, डोंट वरी, मैं प्रे करूँगी कि आपका एग्ज़ाम हो या कोई भी चीज़ हो, आपका वो सक्सेसफुल हो जाए। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपको अथॉरिटी, पावर मिलेगा। 2024 में आप एक बहुत लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल इंसान बनोगे। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, पैसे धन दौलत के लिए इवन अपने पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका खुद का अपना घर भी हो सकता है, मे बी ये अगर बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है आपको, फिर भी होगा। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है कि मुझे मेरा घर चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही हैं, जैसे कि अगर आप एक फीमेल पर्सन भी देख रही हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी और आप एक फादर फिगर वाली पर्सनैलिटी बन सकती हैं, मतलब अपने घर को संभालना, ठीक है। ऐसे कुछ लोग यहाँ पे हैं भी जो कि वीडियोस देख रहे हैं, मतलब फीमेल ही हो आप, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती हैं और अपने फैमिली को संभालती हैं। इंसान सभी के लिए तालियां, जो भी फीमेल ऐसी हैं और सभी के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक सॉलिड पर्सन बनोगे, आप एक स्टेबल वुमेन या स्टेबल मैन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। 2024 में आप एक पावरफुल पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो और उसके साथ साथ आप बहुत ग्राउंडेड, बहुत समझदार इंसान भी रहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आपकी कि आप जो है प्रोटेक्ट करें। जैसे आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आदी हो जाएंगी, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट तो करेंगी ही। और मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि मे बी 2024 में थोड़े से आप ज़िद्दी से हो सकते हो, ये चांसेस है। जैसे एक चीज़ होता है ना कि मेरा काम पूरा नहीं हो रहा या फिर लोग मेरी बात नहीं मान रहे, तो थोड़ा ज़िद आ जाता है। देखिए, लगातार अगर आपकी कोई बातें मान रहे हैं, आपका काम पूरा हो रहा है और तब आप खुश रहते हैं, लेकिन अचानक से कोई अगर आपकी बात ना माने तो गुस्सा सा आ जाता है कि लोग तो इतने लंबे समय से मेरी बात मान रहे थे, पर अब क्यों नहीं मेरी बातें मान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अपने ध्यान में रखना है कि अचानक से मेरा एटीट्यूड ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर ऐसा होना चाहिए कि मैं फ्लेक्सिबल बनूं, मैं किसी भी चीज़ में ढल जाऊं। जैसे कि हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो कि सब लोग आपकी बातें माने, तो एक टाइम ऐसा हो सकता है कि आपकी बातें ना माने, आपसे अलग हो जाएं या आपसे रूठ जाएं। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारे टाइम के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। वैसे मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान भी आपको मिल सकता है जो कि खुद फादर फिगर जैसा होगा, जो कि काफ़ी खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, बहुत रोमांटिक कनेक्शन उस पर्सन के साथ हो सकता है, ठीक है। और रोमांटिक के साथ साथ ये आपके जो फ्यूचर हस्बैंड, डेस्टिन्ड पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्यूचर वाइफ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इंसान हैं जो आपके लाइफ में आएंगे, वो बहुत अच्छे होंगे और उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं होगा। जैसे कि उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ये होगा कि वो आपसे प्यार करें, आप उनसे प्यार करो, ठीक है। तो ये मैं अलग से रीडिंग बना दूंगी कि शादी जो है कैसी होगी, किससे होगी, जान पहचान से होगी या नहीं होगी, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि फ्यूचर आपका बेटर होने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेटर एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो है मिस्ट्री का। देखिए, मिस्ट्री ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को आप जानते हैं जिसके बारे में आप पूरी तरह नहीं जानते हैं, बस जानते हैं उनको फेस वाइज, उनको नेम से जानते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है थोड़ा थोड़ा आप जानते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इसको पूरी तरह जान चुकी हूँ या जान चुका हूँ, तो अभी आप नहीं जानते हो। कुछ ना कुछ ऐसा 2024 में मिस्ट्री सॉल्व होने वाला है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा छिपाया गया, लंबे समय तक छिपाया गया। हो सकता है बचपन से छिपाया गया हो, ठीक है, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप में छिपाया गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी मिस्ट्री जो है वो खुलकर आपके सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है इस 2024 में, ठीक है। लेकिन कुछ हैबिटें भी, आपकी आदतें भी बदल रही हैं और उसकी वजह से आप एकदम ऐसा लग रहा है कि आप अच्छा एक्शन भी ले रहे हैं, आपका डिसीजन मेकिंग भी अच्छा हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अगर बाहर का खाते हैं, अनहेल्दी हैबिट है, तो वो भी आप छोड़ रहे हैं।
सबसे पहले आप हेल्दी खाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए कुक कर रहे हो, अपने लिए और बहुत ज़्यादा क्या हो रहे हो, सीरियस हो रहे हो, सेल्फ लव करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो इस 2024 में। उसके बाद है द डॉग का कार्ड। मे भी हो सकता है इस 2024 में आप एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा पेट पाल सकते हो, एंड ये एक डॉग भी हो सकता है, एक गोल्डन रिट्रीवर हो सकता है, डॉग खरीदो अपने पास रखो, ये भी हो सकता है। एंड ये आपको ये भी बता रहा है कि 2024 में आप ये सीखोगे कि प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, और इंटलेस लव क्या होता है। तो 2024 आपको ये भी सिखाने वाली है कि लॉयल्टी क्या होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सीरियस रहना क्या होता है, और अनकंडीशनल लव आखिर में फील कैसा कराता है। तो इससे क्या पता चला कि आगे आने वाले टाइम में इस 2024 में आपको एक अनकंडीशनल लव ज़रूर मिलेगा, एंड ये रिलेशनशिप में मिल सकता है। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किससे चाहते हो अनकंडीशनल लव। क्या आप अपने हस्बैंड से चाहते हो, मतलब करेंट पार्टनर से चाहते हो, वाइफ से चाहते हो, किससे चाहते हो, जिससे भी आप अगर चाहते हैं अनकंडीशनल लव, ठीक है, उसी जगह उसी इंसान से या फिर किसी न्यू इंसान से आपको अनकंडीशनल लव फील होगा, प्यार मिलेगा, बहुत प्यार करेंगे, आप भी उस पर्सन को लेकर बहुत लॉयल रहोगे, वो भी बहुत लॉयल रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि हो सकता है कि अभी के एज में, चाहे आपका 50 हो, 60 हो, 20 हो, 30, जो भी हो, 40 हो, इस एज में अगर आपने ये नहीं सीखा या फिर नहीं जाना कि क्या होता है एक ट्रू लव, तो ये ट्रू लव आपको मिलने वाला है इस 2024 में। और वो इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस भी रहेगा, बहुत ज़्यादा लॉयल भी रहेगा। जैसे कि होता है ना कि लोग तो आ जाते हैं लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं करते, सिर्फ अपना टाइम पास करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ तो होगा जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा, कोई दिखावा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद और क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल आप लोग पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनका 2024 कैसा रह सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहला कार्ड है, वाओ, बहुत ग्रेट मैसेज आया है। ओ माय गॉड, 2 कार्ड और लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। गॉडेस ऑफ द मून एंड लास्ट वन। ओके, तो देखिए सबसे पहले यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक देख लो, डोर टू वैल्यू का कार्ड है, मतलब कि स्पिरिचुअलिटी एंड मनी वेल्थ, ये 2 चीज 2024 में आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्या? सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा पैसे, धन दौलत और अनकंडीशनल लव तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे हैबिट भी आपके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे मनी सेव करना, ठीक है, एजुकेशनल शो आप देखना या जाना, सेमिनार ज्वाइन करना, ठीक है, या फिर लोगों को माफ़ करना, अच्छी चीज़ें विजुअलाइज करना, सक्सेस को विजुअलाइज करना, अपने डेली हैबिट को एनालाइज करना, चेक करना, चेंज करना, ये सारी चीज़ें हैं। चेंज के लिए, बेहतरी चेंज के लिए आप रेडी रहोगे, ट्रैवल करोगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप रेडी रह रहे हो, दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आप प्रोक्रेस्टिनेशन को भी स्टॉप कर रहे हैं, मतलब अपने आलस को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। टफ टाइम भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि टफ टाइम नहीं आएगा, टफ टाइम भी आएगा, लेकिन वो आपके अंदर जो टेलीपैथिक कनेक्शन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपको बता रहा है कि आपका जो दिमाग है, विजडम है, वो भी ग्रो हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं, जैसे जो भी एक्सपीरियंस करोगे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाहरी लोगों के साथ, स्ट्रेंजर के साथ, ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरे साथ बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बल्कि आप सोचोगे कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें दिखाई दे रही है। और जो बहुत अच्छा लगा वो ये है कि आप जल्दी उठना सीख रहे हैं, ग्रैटिट्यूड देना सीख रहे हैं, आप प्रोडक्टिव बन रहे हैं, फनी बन रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका वो नेचर ख़त्म हो गया है, लाइक मस्ती करना, एंजॉय करने वाला, लेकिन वो चीज़ फिर से आपके अंदर जाग रहा है। मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ें दब गई हैं, सप्रेस कर दी गई हैं, वो सारी ब्यूटीफुल एनर्जी बाहर निकल के सनलाइट की तरह आपके लाइफ में फिर से आ रही है और आपके लाइफ को सनशाइन से भरते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक चीज़ का ख्याल रखें कि 2024 में कितना भी हो आपको लर्निंग करना है, क्योंकि आपके लाइफ का पर्पस यही है। इसलिए स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर, ठीक है। कभी भी आपको रिटायर नहीं होना, ऐसा नहीं फील करना है कि मेरा काम तो हो गया। या फिर कुछ लोग ऐसा हो सकता है 60 में वाले देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है 60 में आके 1-2 साल बाद या फिर 2024 में आप रिटायर कर जाएं। तो
तो आप ऐसा सोचोगे कि अब तो जीवन में कुछ भी नहीं बचा, बल्कि जीवन आपका वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं से तो आप एडवेंचरस कुछ करने वाले हो, ठीक है, वहीं से तो आपको फ्री टाइम मिला है, फ्री विल पे वर्क करने का। तो इसलिए एक्टिव रहना है और कभी ऐसा नहीं सोचना है कि ये जॉब खत्म हो गया या मैं रिटायर हो गया या फिर कुछ हो गई तो सब कुछ ये हो गया। नहीं, बर्बाद नहीं कुछ भी होता है। समय जब भी एक दिन में आपको मिलता है तो दिन की एक नई शुरुआत है, उसी तरह से जिंदगी की भी एक नई शुरुआत है। इसलिए यहाँ पे बर्थ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, ठीक है। आपका जो भी पहला दिन होगा वो आपके लाइफ का रीबर्थ होगा, वो आपके लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, सनलाइट की तरह आप एकदम, पहली बात तो अपने आप को भी बहुत ग्रो कर रहे हो और दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो सकता है कि ज़िंदगी थोड़ी स्लो हो जाए, धीरे धीरे आप चलें, लेकिन ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रिटायर होने का मतलब कि थकने का, हारने का सोचना ही नहीं है, ठीक है। आप एक्टिव कैसे रहेंगे? अच्छा खाना है, ठीक है, और उसके साथ साथ हार्ड वर्क करना है। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि जब आप रोज़ खाना खाते हैं, ठीक है, तो कम से कम वीक में एक दिन में आपको क्या करना चाहिए ना, अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, मतलब फास्टिंग करना चाहिए। आप ये सोचते होंगे कि हर एक रिलीजन में क्यों फास्टिंग जैसी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए होता है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मशीन को रेगुलर यूज़ कर रहे हो, लगातार, ठीक है, यूज़ करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, तो क्या वो रुकेगा नहीं? ठीक है, उसको भी तो रेस्ट की ज़रूरत है। अपने फ़ोन को ही देख लो, चार्ज करना पड़ता है। एग्जैक्टली बॉडी भी वैसे ही होता है कि अगर आप रोज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट तो डेफिनेटली होगा, लेकिन उसको अच्छे से हील होने के लिए भी कम से कम एक दिन का फास्टिंग तो वीक में होना चाहिए, या फिर आप जूस फास्ट भी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए क्योंकि टैरो रीडिंग ऐसा है जिसमें कि हर तरीके से गाइडेंस मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में, इस 2024 में आप बहुत सारे अच्छे गुड फ्रेंड्स से घिरे हुए रहोगे, आप बहुत स्माइल करोगे, ठीक है। हर एक आपका जो बर्थडे आएगा उस बर्थडे में, ठीक है, आप जो भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, जैसे सभी का बर्थडे होगा इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों का बोल दिया, वैसे साल में तो एक ही होता है सबका, ठीक है। तो जैसे कि बर्थडे जब आएगा तो आप जो है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी करोगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत लंबे समय से आपने अपने बर्थडे को भी एंजॉय नहीं किया, उसको भी एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, और बर्थडे के दिन आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं बहुत ज़्यादा बदल चुकी हूँ, ये भी होने वाला है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है डो टू वैल्यू, मतलब पैसे धन दौलत तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मतलब ऐसा कोई रिसोर्स जहाँ से पैसा मिले, ठीक है, वो रिसोर्स जो है आपकी तरफ खुल रहा है। उसके साथ साथ कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा आपको दिल से प्यार करेगा, और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा 2024 में शांत सी दिखाई दे रही है, मतलब पीस ऑफ माइंड रहना ज़रूरी है, एंड वो चीज़ आपको मिलेगा। और देखते हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है ओके, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर सकते हो, मुलाकात हो सकती है, एनकाउंटर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इंसान होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ज़िद्दी है तो बहुत ज़्यादा बदमाश हो, आपको हार्म करे, लेकिन हाँ, इनका एटीट्यूड, कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है जिनका एटीट्यूड बहुत ख़राब हो सकता है, ज़िद्दी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि धीरे धीरे जब आप इसको समझने लगोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा आप दोनों के बीच में, या फिर ये इंसान अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है इनके साथ कुछ पास्ट में घटित हुआ हो, इस वजह से ये एग्रेसिव हो गए हो, तो ऐसा कोई इंसान तो ज़रूर मिलेगा 2024 में आपको, जो कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, एग्रेसिव होगा। एंड साथ साथ ये जो इंसान है थोड़ा सा गुस्सा आपके ऊपर भी दिखा सकता है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, डोंट वरी, बस मैं आपको बता रही हूँ अवेयरनेस के लिए। उसके बाद क्या है, दिस वन, ओके, सो कीप योर लाइफ इन बैलेंस। आपको 2024 में अपने लाइफ को बैलेंस में रखने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, यहाँ पे मंथ आया है आपका, तो दिसंबर मंथ से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी, जो भी मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोग अगर LGBTQ हैं तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको फाइनली आपके पार्टनर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे या फिर आओगी, वो आपसे थोड़े से बड़े हो सकते हैं या बड़ी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। देन यहाँ पे आपके लिए है कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर। देखिए, आपके कोई ना कोई एडमायरर तो है,
सभी के कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो कि किसी ना किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, लेकिन कोई ना कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, और दिसंबर के मंथ में इससे आपकी फाइनली बातें होंगी, मुलाकात होंगी, और वो आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स देगा, आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दे सकता है, फ्लावर्स दे सकता है, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, देखिए थोड़ा सा मे बी 2024 में आपको ट्रबल से बच के रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे विशेष पूरे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान थोड़ा सा आपको हो सकता है आपका टेस्ट ले लें, ठीक है। थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाओ। ट्रबल फेस करने के बाद इतना बड़ा आपको सरप्राइज मिलेगा, मिरेकल मिलेगा कि आप देखते रह जाओगे, आपके सारे विशेष पूरे होंगे। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, लेकिन मिलेगा तब जब आप थोड़ा सा ट्रबल जो है फेस कर लेंगे, ट्रबल को शूट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे दिस वन, फैमिली विशेस कम ट्रू। मैंने क्या बताया, पहले ऐसा फील होगा कि मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे 2024 में भी, लेकिन धीरे 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 आपका पूरे फैमिली का विश पूरा होगा। सिर्फ आपका नहीं बल्कि फैमिली मेंबर में जो जिस पोजीशन पे जाना चाहते हैं, जो हासिल करना चाहते हैं, उनका भी होगा, एंड डेफिनेटली आपका भी होगा, ठीक है। तो फैमिली विशेस कम ट्रू। उसके बाद क्या है और देख लेते हैं। दिस वन, 2 कार्ड है आपके लिए और देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, विक्ट्री। सभी लोग कमेंट में लिखिए विक्ट्री। जो भी चीज़ों में आप विक्ट्री चाहते हो कमेंट में ज़रूर इसको लिखिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो फील हो सकता है, लेकिन इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया ताकि आप उसको पहले ही लेके अवेयर हो जाओ और फ्रस्ट्रेटेड ना फील करो। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग। देखिए इस 2024 में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उतना ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे ये लेना है, मुझे वो ड्रेस लेना है, मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है। उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी चीज़ें लेना चाहोगे जाके आराम से खरीद लोगे, ठीक है। पैसे की दिक्कत तो नहीं होने वाली है, ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर घबराओ, परेशान रहो, वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ पैसे की दिक्कत आपको नहीं होगी। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ये कार्ड है आपके लिए, वेल्थ का कार्ड है। मैंने बोला ना कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी 2024 में। जो मन करेगा वो खरीदोगे, जहां घूमने जाना चाहोगे चले जाओगे, और हैप्पीनेस भी होगा। लेकिन हाँ कुछ कुछ मामलों में थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, तो इसके लिए बस आपको अवेयर रहना है। और भी मैं चीज़ें आपको बता देती हूँ, अफर्मेशन में आपको बता देती हूँ, और यहाँ पे और भी कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या मिल सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। सबसे पहले है कि आप जो है ना अपने ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारा 2024 में एक्सपीरियंस कर रहे हैं हैप्पीनेस, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा लकी भी फील करने वाले हैं इस 2024 में, ठीक है। और हाँ कुछ लोग यहाँ पे जेलसी भी फील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कोई आपसे जेलस फील कर सकता है, ये बहुत कम चांसेस है कि कोई आपसे जेलस फील करे, लेकिन शायद आप किसी से जेलस फील कर सकते हैं किसी की गुड फॉर्च्यून को देखकर, मतलब किसी की अच्छी किस्मत को देखकर, किसी के हैप्पीनेस को देखकर अगर आप जेलस फील करते हैं या कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको ख़त्म कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये तो कुछ रुकावट बन रही है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैसेज आया है। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि आप अपने लाइफ को क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए और अपना इंटेंशन ट्रू रखिए और प्योर रखिए, ठीक है। इट्स अप टू यू, सब कुछ अच्छा होगा। एंड क्या है अफर्मेशन आपके लिए, तो यहाँ पे है आई एम काम एंड पीसफुल। मैं बहुत शांत हूँ और मेरी लाइफ बहुत पीसफुल है, मैं भी बहुत पीसफुल हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं प्यार हूँ और इसलिए मैं प्यार अपने लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ यहाँ पे आप बहुत एक्टिव भी रहेंगे, फिजिकली भी बहुत फिट रहेंगे, लेकिन मेंटली थोड़ा सा अगर परेशान रहोगे तो अपने आप को हील कर लेना। द सन टैरो 7777 फैमिली बन के, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सभी लोग यहाँ पे कमेंट में लिखिए अगर आप चाहते हैं कि अभी से आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, तो यहाँ पे लिखिए माई हार्ट इज़ ओपन। मेरी दिल जो है वो बहुत ओपन है, मुझे सब कुछ मिलेगा जो यूनिवर्स मुझे देना चाहता है। आई इनकरेज रोमांस इन माई लाइफ। मैं अपने लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर को अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ। आई लव माई सेल्फ एंड आई एंजॉय माई ओन कंपनी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्रेंड्स एंड अदर पीपल ऑफ इम्पॉर्टेंस टू मी एंड आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद देम, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलता है बहुत सारे लोगों के साथ,
तो इसलिए मैंने आपको अफर्मेशन करवा दिया, ताकि कभी आपका कोई न्यू रिलेशन हो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि न्यू रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग 2024 में आएंगे, ठीक है। तो वो बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत रोमांटिक होगा, और भी बहुत सारे लोगों के साथ जो आपकी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगा, वो सब अच्छा होगा। जो भी इमोशनल बैगेजेस है उससे भी आप फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपका 2024 का रीडिंग, और भी बहुत सारे रीडिंग आएंगे। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ डिटेल में है। इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। ओके, सो बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल सीक कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। 2024 आपका कैसा रहने वाला है, क्या बदलाव होंगे आपके लाइफ में। बिल्कुल आप सभी लोग पॉजिटिव हो जाइए। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या होगा ना कि आप मुझसे अलाइन हो जाएंगे, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज मैं निकाल पाऊंगी। यस, वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखिए, काफ़ी एफर्ट लगा के आपकी रीडिंग बनती है, काफ़ी इंट्यूशन लगता है, काफ़ी एनर्जी लगती है, एंड यस, बहुत मेहनत लगती है। सो आप अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो सब्सक्राइब करके। एंड दिस वन, रोमांस। देखिए, ये डायरेक्ट मैसेज मैं ले रही हूँ एंजल्स से, ताकि आपको मैं बता सकूँ कि 2024 आपका कैसा रहेगा, ठीक है। ओके, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है, ऐसा कोई सवाल चल रहा है कि कब होगा ये, मेरी लाइफ में कब होगा। लाइक ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ कब मिलेगी, कब मिलेगी, ऐसा आप सोच रहे हो, या फिर मेरा जॉब मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा, मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो विद इन फ्यू मंथ, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे मिलने वाले हैं। एंड एक कार्ड और ले लेते हैं, वो है आपका सक्सेस का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, सक्सेस मिलेंगी, पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो आपका मेन कार्ड आपने चूज़ किया है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके अंदर बहुत सारे साइंस आ रहे हैं। साइन कहने का मतलब है कि ऐसे साइन जो कि इंटेलिजेंस को दर्शा रहे हैं। आपके अंदर ऐसे साइंस आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके इंटेलिजेंस को बताएंगे, और आपका इंटेलिजेंस क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि आप ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि पहले कभी नहीं थे। आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट हो रहा है। एंड वो क्या डेवलपमेंट है, तो जैसे कि आप एक कॉन्फिडेंस इंसान बन रहे हो, और कॉन्फिडेंट इंसान की क्या पहचान होती है कि वो कभी भी अपना नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन किसी को भी नहीं बताते, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि बाहर से कुछ भी बने रहो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है बन जाओ, ठीक है, लेकिन आप अंदर से एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बनने वाले हो 2024 में। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं बताने वाले। मतलब कि इस 2024 में आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होने वाले हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी को भी कंट्रोल ना करो, लेकिन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो। हाई सेल्फ कंट्रोल होगा आपको, आपका अपने ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ और भी चीज़ें आपके अंदर बढ़ रही है, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, जैसे कि अच्छे से वॉच पहनना, आउटफिट पहनना, अच्छे से फ्रेगनेंस यूज़ करना। तो इससे भी बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके अंदर अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर भी आ रहा है। ऐसा हो सकता है ना कि आपके अंदर वो सारी चीज़ें ना हो जो कि होने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोग और भी अट्रैक्ट हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप खुद सोच के देखिए कि लोग किसके तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो दुखी होते हैं उसके तरफ नहीं होते, जो बहुत खुशी रहते हैं, खुश रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, डेफिनेटली उसके तरफ ऑटोमेटिकली लोग जो है ना अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। लोग उनकी बातें सुनने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास होगा, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना है, एक्सट्रोवर्ट बनना है थोड़ा सा। अब ऐसा नहीं कि मेरी जो प्लानिंग है वो मैं शेयर कर दूं, लेकिन हाँ, मुझे एक लिमिट में रह के एक सोशलाइजिंग पर्सन भी बनना है कि मैं लोगों के साथ सोशलाइज कर पाऊँ। तो वो भी चीज़ आप कर रहे हो। इसी वजह से अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर आने की वजह से आप किसी भी फील्ड में रहोगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो, आप एक बॉस बनो, या फिर किसी के अंडर काम करो, या किसी से अलग होके काम करो, फ्रीलांसर बन जाओ, आपके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर आ रहा है, ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसकी वजह से लोग और आपके एज के लोग
बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और सिर्फ आपके एज के नहीं बल्कि आप सभी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, चाहे आपके सेम जेंडर के हों। अब ये कोई गलत मीनिंग में नहीं है, मतलब कि सेम जेंडर के भी होते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई फेमस सेलिब्रिटी है, मेल है, ठीक है, मेल, तो मेल भी बहुत सारे उनके फ़ैन होते हैं। तो बस वही बात है, वही वाली एटीट्यूड, वही वाला व्यवहार आ रहा है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप सभी को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे आपके जेंडर के हों या दूसरे जेंडर के हों, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, 2024 में आपका सोल पर्पस ये हो सकता है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। जैसे कि खुशियाँ हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ होना और बहुत ज़्यादा स्माइल होना। और एक चीज़ होता है कि लोग जो है ना र्यूमर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड करते हैं, तो इस चीज़ से आप बच के रहिएगा कि ना कि आप कभी ऐसा कोई गलत काम करें, ठीक है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, जिनके अंदर इंटेलिजेंस का साइन होता है, वो ऐसी गलतियां कभी नहीं करते हैं। या फिर होता है ना कि किसी को नीचे दिखाने के लिए या फिर उस इंसान को नीचे दबा देने के लिए वो गलत चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि किसी के बारे में गलत चीज़ें फैला देना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका मे भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिशन इस 2024 में बढ़ जाए और आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग मुझे फेल कर देंगे या फिर मुझसे आगे निकल गए तो मेरा क्या होगा, तो इसके बारे में कुछ र्यूमर फैलाया जाए। ऐसा आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपका टेस्ट होगा, लेकिन आपको किसी के बारे में ऐसा कुछ र्यूमर्स वगैरह नहीं फैलाना। हो सकता है कि उनके सच में कुछ उनके बारे में आपको पता चल जाए, उनकी उल्टी सीधी हरकत, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वही तो एक टेस्ट होता है ना, वही तो एक भरोसा होता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में आप एक बहुत सिंपल से इंसान हो रहे हो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, किसी भी मिलियनियर या बिलियनियर को आप देखोगे ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी में रहते हैं, सिंप्लिसिटी में बिलीव रखते हैं। एंड आप भी बहुत ज़्यादा उस तरह के होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन के पीछे बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा। आप बहुत ज़्यादा सिंपल हो रहे हो, ठीक है, और एकदम ट्रू सेल्फ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप 2024 में आप शिकायतें नहीं करेंगे, बल्कि फ्लो के साथ बढ़ते चले जाएंगे, और इसलिए क्योंकि आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप कभी नहीं थकने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लर्निंग करने वाले हैं, ऐसा भी है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप बहुत डरते हो, तो आपका डर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वैनिश, गायब हो जाएगा, ठीक है, और आप एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे। आप अपने हेल्थ को भी इग्नोर नहीं कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने हमेशा से अपने हेल्थ को इग्नोर किया है, तो वो भी आपको नहीं करना है। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने बॉडी पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई सडनली इग्नोर करे तो इससे क्या होता है, मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। ऐसा लगता है ना कि मैं तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड था, वो अचानक से वो मुझसे क्यों दूर जा रहा है, ठीक है, क्या मैंने अपना समय उस पर व्यर्थ कर दिया। तो देखिए, वो अगर आपके लाइफ में आए हैं तो आपने नहीं बुलाया, यूनिवर्स ने भेजा है। और यूनिवर्स ने क्यों भेजा है, ऑफकोर्स किसी लेसन्स को सीखने के लिए ही भेजा होगा, ठीक है। तो आप उनके किए गए फैसले पे शक ना करें, डरिए मत। अगर कोई मिलता है, कोई अच्छे से प्यार कर रहा है, समय दे रहा है, डेफिनेटली रहिए, क्योंकि लाइफ है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। बिना रिस्क लिए आप कैसे ट्रू लव तक पहुंच पाएंगे। तो अगर ऐसा कभी होता भी है, मे भी ऐसा हो सकता है, तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका समय बर्बाद तो नहीं हो रहा, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है कि आपको फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है, सोशलाइजिंग करने की ज़रूरत है। वहीं से आपकी एनर्जी और भी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, ग्रेट हो रही है, और भी एनर्जी लोगों से मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब आप लोगों से मिलोगे, अच्छे अच्छे लोगों से, जो टैलेंटेड लोग हैं उनसे मिलोगे, तो आपकी एनर्जी और भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। लोगों की एनर्जी आपके अंदर आ रही है, मतलब वो लोग खुद खुशी से होते, एक होता है ना कि लोग आते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, तो वो क्या होती है, अपनी एनर्जी देते हैं, और पीछे से या फिर ऊपर से कहीं से भी उनकी भी जो एनर्जी है बढ़ती चली जाती है। तो एग्जैक्टली आपका 2024 ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिट से, डिवाइन से, यूनिवर्स से, सबसे बहुत कनेक्टेड रहोगे, सभी से, और लोगों से आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इसलिए कंपैरिजन में मत रहिएगा और किसी से जलने वाले चीज़ों में मत रहिएगा, क्योंकि लोग भी आपको बहुत मदद कर रहे हैं और आप भी लोगों की बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो 2024 में आपका बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग हो सकता है, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, ठीक है। 2024 आपका ऐसा रहेगा ही, आपको हमेशा ऐसा कुछ सिचुएशन मिलेगा
जिससे आपको लगेगा कि हाँ अब तो मुझे पॉजिटिव होना ही होगा। जैसे कि होता है ना कि कभी कभी कुछ निगेटिव हो जाता है, फिर जब हम उसे ध्यान से समझते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ ताकि मैं इस चीज़ से बच पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे अभी बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, ठीक है, और इसलिए देयर समथिंग बेटर का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप चाह रहे हैं कि वही आपकी ज़िंदगी में हो और मुझे कोई दूजा या कोई तीसरा चौथा नहीं चाहिए। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि ये जिद छोड़ दो, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर। कोई बहुत अच्छा इंसान या फिर कोई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत रोमांटिक होगा, बहुत सक्सेसफुल होगा, या फिर तुम्हें ऐसा कोई ड्रीम जॉब मिल जाएगा जिसमें कि तुम्हें 100% सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो किसी ऐसे चीज़ के पीछे हो सकता है आप भाग रहे हो जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि उससे बेहतर कुछ नहीं है, लेकिन 2024 आपको ये दिखाने वाला है कि तुम्हें उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। जो तुमने प्लान किया है उसके भी ज़्यादा बियॉन्ड जाकर तुम्हें चीज़ें मिलने वाली है, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, वो भी है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको अपने एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि ऐसा लगेगा आपको कि ये मुझे छोड़ के क्यों जा रहा है, ये मुझसे अलग क्यों हो रही है, ठीक है, मेरा क्यों डिवोर्स हो रहा है, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद आपको समझ में आएगा ओ इसलिए हुआ क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर, क्योंकि उससे बेहतर मुझे मिलने वाला था इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए यूनिवर्स के जो प्लानिंग है उस पर शक नहीं करना चाहिए या टेंस्ड नहीं होना चाहिए। वैसे आपके पास फ्री विल भी होता है, उसको यूज़ करके भी अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फ्री विल आपका वही होता है, मतलब कि कर्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2024 में एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आपका शुरू होने वाला है। ठीक है, ये सभी के लिए है। जैसे कि हो सकता है आप LGBTQ है, मेल है, फीमेल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं। अगर आपकी ये इच्छा है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिलूं जो कि मुझे एक बहुत रोमांटिक रिलेशन दे, प्यार भी दे, अट्रैक्शन भी हो, हर एक चीज़ हो, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें इस रिश्ते में भर भर के आपको मिलेंगी। एंड ये आपको 2024 में मिल सकता है। ठीक है, एंड जैसे 2024 में इंटर करोगे, जनवरी, फरवरी, मार्च अप्रैल, इस टाइम आपको ये पर्सन मिल सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारे मिलेंगे। देखिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको हाथ में आके पैसे दे दिए जाएंगे, नहीं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी बहुत सारे मिलेंगे। उस अपॉर्चुनिटी को आपको एकदम अपना इंट्यूशन यूज़ करके समझना होगा, या फिर ये अपॉर्चुनिटी जब भी आएगा तो आपको कुछ नेचुरल साइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं तो हो सकता है उस वक्त आपको बहुत सारे बटरफ्लाई दिखने को मिले, उस वक्त हो सकता है बहुत बारिशें हो रही हो बिना सीजन का, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग हो रही हो। ठीक है, और उसी वक्त आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया बिजनेस करने का, जॉब करने का। कन्फ्यूजन तो होगा ना कि ये अच्छा होगा या नहीं होगा जॉब, लेकिन अगर ऐसा कोई शाइन मिल जाए उसी वक्त, उस अपॉर्चुनिटी के वक्त, तो समझ जाइएगा कि ये आपके लिए बेहतर है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज आप उठे, ठीक है, और आपको कॉल आया कि चलो तुम्हें ये जॉब मिल जाएगा या फिर तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, कोई आपको दोस्त फ़ोन करके बोल रहा है। ठीक है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि अगर मैं यहाँ पे पैसा लगाऊंगी, पार्टनरशिप करना चाहिए या नहीं। और हो सकता है उसी वक्त बिना सीजन के पानी बरसने लगे, लाइटनिंग हो जाए, या फिर आपको बहुत सारे बटरफ्लाई देखने को मिले जहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल साइन देखने को मिले, तो फिर आप समझ लेना कि हाँ, ये एक नेचुरल साइन के साथ मेरे पास अपॉर्चुनिटी आया है और मुझे इस पर वर्क करना चाहिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड यहाँ पे एक सक्सेस का कार्ड था, तो मैंने तो आपको बता दिया कि 2024 में, ठीक है, ह्यूज सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस आपको मिलने वाला है, इसलिए खुश हो जाइए। अब मैं आपको बताऊंगी कि 2024 में और क्या हो सकता है, वो भी टी लीफ कार्ड के थ्रू। ओके, देखिए, सबसे पहले अपने आप को एकदम ओपन रखना है, बिल्कुल ओपन रखना है, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे, जो भी बदलाव होंगे, वो आपके बेहतरी के लिए होने वाले हैं। अ चेंज फॉर द बेटर, बटरफ्लाई का कार्ड है आपके लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपके लिए है, मे बी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे और उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका हेयर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो। ठीक है, मे बी चांसेस है कि अगर वो फॉरेनर निकले, और बहुत सारे फॉरेनर मतलब यूरोपियन अमेरिकन ऐसे होते हैं जिनका हेयर तो ब्राउन टाइप, ब्लॉन्ड हेयर कलर, ठीक है, रेड वगैरह होता है, लेकिन उनका बहुत डार्क
ब्लैक होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। या फिर ऐसा कोई होगा जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे तो उनका जो कलर है वो सांवले भी हो सकते हैं या फिर मे बी डार्क भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बस बता दिया। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओ माई गॉड, क्राउन का कार्ड है, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो अगर आपकी ये इच्छा है कि मुझे बहुत प्यार मिले एंड प्यार से भी ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, समाज में मेरा रुतबा हो, लोग मुझसे डरे या फिर मुझे बहुत प्यार करें, मेरे बातों को माने, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी कोई बातें सुनता नहीं है, कोई आपकी रिस्पेक्ट करता नहीं है, कोई बातें मानता नहीं है, कोई भी झगड़ा कर लेता है। इवन ऐसा हो सकता है कि नेबर में भी आपका बहुत झगड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके नेबर के हो या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो, सभी लोग आपसे अच्छे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इवन आपके पेरेंट्स जो आपसे बहुत रूडली बिहेव करते थे या फिर अगर कोई सिबलिंग आपसे अच्छा सा बिहेव नहीं करते थे, वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप भी किसी के साथ बिहेव करो रूडली, तो इस पे ध्यान रखें, आपको किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप भी हर एक तरीके से फुलफिल है। आपको भी कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा कि मेरे हैबिट ना बिगड़े, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो किसी से कंपेयर ना करें, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन। उसके बाद डोंट बी रूड टू योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स, ठीक है। और कभी भी कोई ऐसी बातें अगर बोल दें जो हर्ट करने के लिए बोल दे, तो डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। बाहरी चीज़ों को आपको पर्सनली नहीं लेना है। ये भी 2024 के लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके लिए, 2024 में अब पर्दाफाश होने वाला है सीक्रेट एडमायरर का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल से ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है आपका पास्ट का पर्सन हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये 2024 में आपको ये सीक्रेट एडमायरर मिलेगा, इनसे टकराव होगा, मतलब टकराओगे आप, इनसे बातें होगी। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान सुधर कर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आपको बदल कर आपके पास आ रहा हो। ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो कि कोई पास्ट का इंसान वापस से आपके लाइफ में आ जाए, तो मे बी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो इंसान सुधर कर आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि अगर आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, एज अ पर्सन, तो आपको हम्बल रहना होगा, स्टे हम्बल, और हमेशा अपने आप को पढ़ाते रहना होगा, पढ़ते रहना होगा, एजुकेट योरसेल्फ। और जितने भी फियर है, लेट गो ऑफ योर फियर, क्रिएट हेल्दी हैबिट आपको क्रिएट करना होगा, और हमेशा कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ अपने लाइफ में अपनाने होंगे। उसके बाद अपने मिस्टेक्स को एक्नॉलेज करना होगा, ठीक है, एक्नॉलेज योर मिस्टेक्स। और क्या है देखते हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे है आपके लिए टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विथ एफर्ट, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपका सॉलिड फाउंडेशन 2024 में क्रिएट होने वाला है। जैसे कि आप चाहते हो ना कि रिस्पेक्ट मिले और मेरा घर परिवार, धन दौलत, पैसे, गाड़ी सब कुछ हो, तो वो भी आपका 2024 में होगा। एंड देन यहाँ पे जो भी आपका प्रॉब्लम है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, वो सारे प्रॉब्लम से आप सक्सेसफुली ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे थोड़ी थिंकिंग आपकी अनक्लियर हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। समवन इज एंटरिंग इन योर लाइफ। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को 2024 में बिजनेस का भी नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेबीज़ का भी अपॉर्चुनिटी, मतलब बेबी भी आपको, प्रेगनेंसी का भी न्यूज़ मिल सकता है, ठीक है। बेबीज़ आपके घर में, बच्चों की किलकारियाँ आपको सुनने को मिलेंगी। एंड ये स्पेशली मार्च के मंथ में होगा। मार्च के मंथ में प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी मिलेगी। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिले, उसके साथ साथ समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। तो मार्च के मंथ में कोई नए पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। जो बेबीज़ चाहते हैं उनकी लाइफ में बेबीज़ आएंगे, बच्चों की प्यारी प्यारी किलकारियाँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन, मतलब रोमांटिक रिलेशन। एंड फिर भी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थिंकिंग जो है ना थोड़ी सी अनक्लियर रह सकती है, थोड़ा सा आप डाउट में, कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके लिए आपको हर एक दिन द सन टैरो 7777, मतलब आप जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं यहीं पे आपको कनेक्टेड रहना होगा, ठीक है। मैं हूँ ना, आपके सारे थॉट्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कर दूंगी। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सो मे जो है ना, मे मंथ
आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रह सकता है 2024 का। मई मंथ में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे सेलिब्रेशन, बहुत सारे पार्टीज़ वगैरह देखने को मिले, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक्साइटमेंट का कार्ड भी आ चुका है, मैंने बोला है ना। तो एक्साइटमेंट भरा टाइम आपका हो सकता है 2024 मई का। और देखते हैं, ओके, सो एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 के मई के टाइम में आपके एक नए अच्छे दोस्त बन सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और देखिए हर एक इंसान चाहता है कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो कि मुझे हमेशा गाइड करते रहे, ठीक है, अच्छा एडवाइस देता रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फालतू के एडवाइस देते हैं, लेकिन कोई अच्छे इंसान आ रहे हैं जो कि आपको एक अच्छा एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेम जेंडर के हो सकते हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सो 2 कार्ड है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा इन्फैचुएशन सा फील कर सकता है। मैं इसे ट्रू लव या प्यार तो नहीं बोलूँगी, ठीक है। ऐसा है कि कोई आएगा आपके लाइफ में और डेफिनेटली एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगा, वो एक अलग इंसान है। लेकिन कोई एक ऐसा इंसान भी आपकी तरफ आ रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फैचुएशन हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, आपको टच करना चाहे, आप समझ सकते हैं। तो सिंपली वही बात है, कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है, ठीक है। और वो इंसान बहुत क्यूट भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है देखने में। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ मुझे लुक्स पे नहीं जाना, मुझे नेचर भी देखना है कि कोई इंसान अगर है मुझे प्यार कर रहा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बस मुझे टच करना चाह रहा हो, टाइम पास करना चाह रहा हो, वैसे इंसान से दूर रहना आपको। और एक ऐसा इंसान है जो कि खूबसूरत भी है लेकिन वो रोमांटिक भी है, समझदार भी है, तो दोनों में आपको फ़र्क करना होगा। आप कनेक्टेड रहिए मुझसे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, डूइंग समथिंग रिस्की। 2024 में आप अपने प्यार के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कोई बहुत रिस्की भरा काम भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा चांस भी लेते हुए दिखाई दे रहे हो 2024 में। और क्या करते हो, कर सकते हो देख लेते हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स नहीं, प्लीज गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आया है आपके लिए लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चांसेस हैं कि 2024 जैसे शुरू होगा तो या फिर मार्च के मंथ में या मई के मंथ में आप लोग कहीं जर्नी वगैरह करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जाना पड़े, या फिर ऐसा हो सकता है कि अपनी इच्छा से आप जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहा है कि घूमने फिरने के पर्पज़ से आप जो है ना जाते हुए दिखाई दे रहे हो। लॉन्ग जर्नी आपकी हो सकती है, ठीक है। या फिर हो सकता है प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ जाए तो अपने फैमिली के पास आप चले जाएं, ऐसा भी चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड कुछ लोग अपने पढ़ाई वगैरह के लिए भी कहीं बाहर जा सकते हैं, फॉरेन में शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। और क्या है 2024 आपका कैसा होगा, तो 2024 का जो टाइमिंग है सबसे पहले ब्रेड का टाइमिंग है, मतलब पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। ये ऐसा वक्त होगा जिसमें कि आपको बहुत सारे सक्सेस भी देखने को मिलेंगे। जहाँ घूमना फिरना चाहोगे वहाँ जाके आप घूमोगे फिरोगे, ठीक है। पैसे की कमी नहीं होगी क्योंकि आपके पास होगा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। जैसे एक होता है ना कि खाने को कुछ नहीं है, फ्रिज में कुछ नहीं है, क्या खाऊं मैं, रात में ऐसा फील होता होगा आपको कि खाने के लिए है नहीं फ्रिज में, क्या खाऊं मैं, ठीक है। तो ऐसा होगा कि पूरा फिल रहेगा, आप पहले ही से उसके लिए इंतज़ाम करोगे। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपका जो 2024 है वो पूरी तरह फुलफिल रहने वाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी आपको, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, फिर से देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुका है, वही सेम बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आपको यही बताया जा रहा है कि आपके मेरिट के द्वारा, अभी मैंने एक्सप्लेन किया एंड एग्जैक्टली वही मैसेज आया है कि आपने इतना मेहनत कर लिया है या फिर 2024 में आप इतना मेहनत कर लोगे कि आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हर रात रेडी रहते हो सकता है आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कि मुझे रात में ही जगना पड़ता है, ऐसा होगा आपका। तो फ्रिज जो है ना पूरा फुल होना चाहिए, लाइक चॉकलेट्स होने चाहिए, कोल्ड ड्रिंक्स होने चाहिए, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो भी आप खाते हैं, ठीक है। तो जिस दिन आपने नहीं लाया उस दिन तो खाली रहेगा फ्रिज आपका। तो एग्जैक्टली वही है कि आप जैसा अपने आप को बनाएंगे, अपने लाइफ को बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, तो वैसा आपको मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना आपने मेहनत किया अब फाइनली उसका आपको मेरिट मिलेगा, और वही मेरिट के चलते आपको बहुत सारे पैसे, धन दौलत, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे अबंडेंस, मतलब कह सकते हैं पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
ये ऐसा समय आपके लाइफ में ओपन होने वाला है जिसमें बहुत सारे पैसे धन दौलत होंगे और कोई कमी महसूस नहीं होगी। चाहे आप कहीं भी चाहो, हो सकता है कि आप प्राइस टैग भी ना देखो, ठीक है, आप वो सारी चीज़ें खरीदने लगो। उसके बाद करियर में कुछ बहुत बड़ा सुधार होगा, सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे है अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना होगा 2024 में, ठीक है। अगर कभी भी आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है या फिर कुछ भी ऐसा होता है तो आपको कोई बात अपने फैमिली से या फिर अपने पार्टनर से, जिसके साथ अब भी आप रहते हो, मतलब हस्बैंड वाइफ, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके वेल विशर है, आपके लव वंस है, आपके सपोर्टर है, जिनके साथ भी आप रहते हो, अगर थोड़ा सा भी फीवर या थोड़ा सा भी टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन फील होता है ना, तो प्लीज़ आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। कोई भी बातें छिपानी नहीं है। अगर आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मैं किसी से बता भी नहीं सकती इतने सारे लोग होने के बावजूद भी, तो मैं हूँ ना, आप मुझसे शेयर कीजिएगा। इसलिए तो मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे फॉलो कर लीजिए या फिर कनेक्टेड रहिए, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, अपनी पर्सनलिटी ले सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी बातों को सुनूंगी, समझूंगी। और अगर आप मतलब ऐसा होता है कि नहीं ले पाते तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन आप रीडिंग ज़रूर ले सकते हैं। वैसे और भी चीज़ें मैं आपको बतानी चाहती हूँ कि क्या आपको मिल सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले कमेंट में आप सभी लोगों को लिखना है आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल लाइफ, ठीक है। ये क्या लिखना है, आई एम डिवाइनली कनेक्टेड टू ऑल लाइफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम एन इंटेलिजेंट बीइंग, ठीक है। डीप विजडम इज इन विद इन मी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी लिखना है आई एम स्मार्ट एनफ टू बी अवेयर दैट न्यू इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर डिस्कवरी, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है इसके पीछे। तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2024 में अपने लाइफ का ग्रेट पर्पस पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कीपर ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब आपका जो आकाशिक रिकॉर्ड है उसको मे बी आप थोड़ा बहुत एक्सेस कर सकते हैं, जिसके वजह से आप अपने हायर सेल्फ से इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका बॉडी, माइंड, सोल, स्पिरिट सब अलाइन है, ये भी होगा 2024 में, ठीक है। और दूसरी बात तो मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीडम से सेक्रीफाइस किया है। लाइक फ्रीडम बहुत ज़्यादा आप अपने लाइफ में चाहते थे, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर पाए, आपको बहुत सफ़र करना पड़ा है, ठीक है। तो फ्रीडम के लिए आप तरसे हो, तो वो फ्रीडम आपको मिल रहा है। आप सौरों से ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फ्रीडम कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑफिस का हो सकता है, ऑफिस में आप परेशान हैं तो ऑफिस से आपको फ्रीडम मिलेगा, वहाँ से आप अपना डील ख़त्म करके किसी न्यू प्लेस पे जाओगे, कोई न्यू प्लेस पे अपना ड्रीम जॉब करो, या फिर किसी के साथ बंध चुके हो बंधन में, उनसे छुटकारा पाके आप कहीं किसी और से शादी करना चाहते हो, किसी और के साथ घर बसाना चाहते हैं, तो वहाँ से फ्रीडम मिलेगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हो अपने लाइफ में हैप्पीनेस एंड पीस, बहुत चार्म्ड एंड इनलाइटेंड लाइफ आपको 2024 में मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि 2024 में आपके जैसा ब्रिलियंट इंसान कोई नहीं होगा। आप बहुत ब्रिलियंट भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर शक करो, लेकिन नहीं, जो आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ इंटेलिजेंस, उस पर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोग कमेंट में लिखिए पावर एंड स्ट्रेंथ आर माइन, ये आपका फॉर्मेशन है। इतने सारे मैं अफर्मेशन क्यों बताती हूँ, चाहे तो आप कहीं नोट भी कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट अफर्मेशन हमेशा बताती हूँ, तो उसको ज़रूर लिखिए। उसके साथ साथ यहाँ पे आप ये भी कमेंट में लिख सकते हैं इट इज़ सेफ फॉर मी टू बी पावरफुल इन लविंग वे, ठीक है। उसके साथ साथ आप लिखिए आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आई अर्न अनलिमिटेड इनकम डूइंग व्हाट आई लव, मैं उससे पैसे कमा रही हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जिस काम को करना मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, अब मैं वही काम कर रही हूँ और उसी से मैं बहुत ज़्यादा पैसे धन दौलत कमा पा रही हूँ या कमा पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है। एंड उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि 2024 में आप बहुत सारे एक्शन ले रहे हो, मतलब एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान बन रहे हो, और उसी एक्शन की वजह से, उसी डिटर्मिनेशन की वजह से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। और हाँ, ये भी चीज़ है कि मे भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ थोड़ा सा आप परेशान रहे, इल हेल्थ हो सकता है, लेकिन मेंटली ऐसा हो सकता है कि आप फिट रहोगे। लेकिन कोई भी अगर टेंशन हो, तनाव हो, तो आपको अपने फैमिली से डिस्कस करना है।
या फिर अपने फ्रेंड्स से, या फिर कोई भी आपके क्लोज है, टैरो रीडर है, किसी से भी, ठीक है। अब देखते हैं क्या है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। ओके, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, गो फॉर व्हाट यू वांट। 2024 ऐसा है जिसमें आप डर के नहीं जीने वाले। 2024 में आपको वैसे जीना है जिसमें कि जो आप चाहते हो वो आप करो। गो फॉर व्हाट यू वांट, ठीक है। और हाँ, ये भी चांसेस है कि 2024 में आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। ये बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन था। और क्या है देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी है कि कुछ लोगों का रियूनियन भी होगा, रिकॉन्सिलेशन भी होगा। अगर आपका एकदम अच्छा नहीं चल रहा है रिलेशन, तो ऐसा हो सकता है कि 2024 जैसे शुरू होगा, आपका रिलेशनशिप भी बहुत शुरू होगा, ब्यूटीफुल होगा, लविंग होगा, काइंड होगा, एक दूसरे के लिए अच्छा बिहेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैनिफेस्टेशन। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों ने मैनिफेस्ट भी किया है, ठीक है। तो वो मैनिफेस्टेशन आपका 2024 में पूरा होगा, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। मतलब आपका डिवाइन टाइम है 2024, जिसमें कि आपके किए गए सारे मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं। तो सभी लोग खुश हो जाइए, ठीक है। और जो भी आपने मांगा है या फिर जो भी आप मांगना चाहते हो वो कमेंट में लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने मैनिफेस्ट किया, यूनिवर्स से अभी आप अलाइन हो, एंड वो सारी चीज़ें यूनिवर्स सुनेंगे और वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।